11 के अराउंड अपना कमर्शियल क्रू प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके अनुसार वो प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज ने इसके लिए बिडिंग करी थी, जैसे कि ब्लू ओरिजिन, सियरा नेवाडा, और 2014 में स्पेसएक्स और बोइंग को सेलेक्ट किया गया इस प्रोग्राम के लिए। नवंबर 2020 में स्पेसएक्स क्रू 1 की पहली फ्लाइट उड़ी और स्पेसएक्स ने अपनी सफलता दिखाई। इनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो था ये क्रू ड्रैगन नाम से, जो कि काफी मिलता जुलता है बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से जो ऐसा दिखता है। ऊपर जो क्रू का मॉड्यूल है वहां पे 7 लोगों के बैठने की जगह है, यहाँ खिड़की लगी है, साइड हैच है और अंदर से आप इसका व्यू देख सकते हैं। 5 पर्सन का क्रू सेटअप दिखा रखा है। नोट करने वाली चीज है यहाँ पर थ्रस्टर्स, जिनकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट उड़ता है और मूव करता है अलग अलग डायरेक्शंस। ये थ्रस्टर्स ही बाद में जाकर मुसीबत की जड़ बनते हैं, जिसकी वजह से आज वहाँ एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हुए हैं। अब जीवन में ऐसी अनसर्टेनिटीज और मुश्किल वक्त कभी भी आ सकता है किसी के लिए भी, खासकर आज के समय में जहाँ इतनी सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। हमें खुद को और अपने परिवार को ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन से सिक्योर्ड रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली आज के समय में जहां एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 14% पर पहुंच चुका है। 2021 की फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अनुसार 70% एक्सपेंडिचर जो होता है हेल्थ पर वो आउट ऑफ पॉकेट होता है, जिसकी वजह से 60 मिलियन इंडियंस हर साल पॉवर्टी में धकेले जाते हैं। और नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी की 2023 की रिपोर्ट, जिसे अनवील किया गया था IRDAI के द्वारा, इसके अनुसार देश में 73% पॉपुलेशन हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है। IRDAI ने तभी अपना विजन बनाया इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन इससे एक पीस ऑफ माइंड मिलता है और आपको फाइनेंशियल एड मिलती है जब आपको उसकी जरूरत हो सबसे ज्यादा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इसी जरूरत को समझता है। इनके पास 24/7 सपोर्ट है और 14,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स। स्टार हेल्थ देश में पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने माइलस्टोन अचीव किया है। अभी आपको कुछ समझ आएगा वरना समझ नहीं आएगा जब से इसकी शुरुआत ऊपर से इनका दावा है कि 90% क्लेम्स इनके 2 घंटे से कम के समय में सेटल हो जाते हैं। प्लस ये कैशलेस एनीवेयर की फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, चाहे आपको रूटीन चेकअप कराना हो या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप अपने परिवार के लिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ सकते हैं। यहाँ स्टार हेल्थ का धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। स्टारलाइनर CFT की पहली लॉन्च डेट रखी गई थी 6 मई 2024, यानी कि जो लॉन्च 5 जून को हुआ है वो एक्चुअली में 6 मई को होना था। लेकिन 6 मई को काउंटडाउन लॉन्च से सिर्फ 2 घंटे पहले रोक दिया जाता है एक फॉल्टी प्रेशर वॉल्व के चलते। ये जो एटलस 5 रॉकेट है जिससे स्पेसक्राफ्ट अटैच्ड है, इसके ऊपर का एक प्रेशर वॉल्व खराब निकलता है। फिर 1 जून को एक दूसरा अटेम्प्ट किया जाता है और लॉन्च से सिर्फ 4 मिनट पहले एक बार फिर से इसे कैंसिल कर दिया जाता है। इस बारी कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर एबॉर्ट सिस्टम इसे कैंसिल करता है। Another setback for Boeing Saturday. Officials said the mission was halted minutes to go before liftoff by a computer abort system. फिर जब 5 जून का दिन आता है, यकीन नहीं करोगे, उस लॉन्च से पहले भी बोइंग और नासा के इंजीनियर्स एक हीलियम लीक को मैनेज करने में लगे हुए थे। हीलियम वो मेन गैस है जिसकी वजह से प्रोपल्शन सिस्टम चलता है और स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स को फायर किया जाता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर अटैच होता है, डॉक करता है उसमें, तो एग्जैक्टली इसे लाइन पर लाना, डॉक करना, अनडॉक करना, यहाँ पर ये थ्रस्टर्स काम आते हैं और इन्हीं थ्रस्टर्स को चलाने के लिए हीलियम की जरूरत होती है। नासा और बोइंग के इंजीनियर्स ने कहा कि हीलियम लीक हो रही है यहाँ पर एक डिफेक्टिव सील की वजह से, लेकिन ये लीक कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये मैनेजेबल है और इससे कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसलिए 5 जून को ये लॉन्च आगे बढ़ता है। लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद 2 और लीक्स देखे जाते हैं। जब स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है तो एक चौथा हीलियम लीक भी देखा जाता है। 4 लीक्स होने के बाद फाइनली बोइंग के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर एडमिट करते हैं कि हम नहीं जानते यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमें इस रूट कॉज को समझना होगा। Obviously, knowing root cause is what gets us to permanent fixes. ये कोई आइसोलेटेड एरर नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है स्टारलाइनर के डॉकिंग से कुछ घंटे पहले। पता चलता है कि 28 थ्रस्टर्स जो इस स्टारलाइनर पर लगे हुए हैं, उनमें से 5 तो ढंग से काम ही नहीं कर रहे। ये होता देख स्पेसक्राफ्ट कमांडर बुच विलमोर को मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है। ग्राउंड पर मौजूद इंजीनियर्स के साथ में काम करके थ्रस्टर्स को रीसेट करते हैं और दोबारा से फायर करते हैं। 5 में से 4 थ्रस्टर्स वापस से काम करने लग जाते हैं और स्टारलाइनर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सक्सेसफुली डॉक कर जाता है। स्टीवन स्टिच, नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर, का कहना है कि यह फेलियर एक डेटा इशू की वजह से था, थ्रस्टर के हार्डवेयर से कुछ लेना देना नहीं था इसका। लेकिन इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से नासा पर कई सारे सवाल उठ रहे थे। क्या स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का सही में ये एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं वापस धरती पर लौटने के लिए, जब इतने सारे लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर थ्रस्टर्स भी काम करना बंद कर जा रहे हैं बीच में। 6 जून के बाद नासा और बोइंग ने कुछ हॉट फायर टेस्ट कंडक्ट किए इन थ्रस्टर्स को चेक करने के लिए। इन टेस्ट में इन्होंने नोटिस किया कि ये थ्रस्टर्स ओवरहीट कर रहे हैं और इसकी वजह से ढंग से काम नहीं कर रहे। इन्होंने पाया कि कैप्सूल के मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पर डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर की वजह से ये ओवरहीटिंग हो रही है। जब इन थ्रस्टर्स को दोबारा से टेस्ट किया गया बिना सनलाइट के, तब ये नॉर्मली ऑपरेट करते हुए पाए गए। लेकिन ओवरऑल ये इंजीनियर्स इस बात पर श्योर नहीं थे कि स्टारलाइनर जब वापस लौटेगा तो इसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम दोबारा होगी या नहीं होगी। यही कारण कि फैसला लिया गया स्टारलाइनर बिना एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस लौटेगा और वो एस्ट्रोनॉट्स अभी के लिए स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है कि नासा ने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी, नहीं तो सबके मन में वही 2003 वाला चैलेंजर डिजास्टर था जहां पर कल्पना चावला वापस लौट रही थी धरती पर और उनका स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड कर गया। इसकी बात डिटेल में मैंने कल्पना चावला वाले वीडियो में करी थी कि एग्जैक्टली वहां पर क्या गलती हुई थी। यहां नासा ने अब फैसला लिया कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को वापस धरती पर लाने के लिए वो स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। फरवरी 2025 में जब स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन ISS पर जाएगा, उस मिशन में 4 लोगों की जगह सिर्फ 2 को ही भेजा जाएगा ताकि ये 2 एस्ट्रोनॉट्स वापस उसके साथ लौट जाए। तो क्योंकि ये चीज अगले साल